नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम फिर से मैथ्स के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों चूँकि आप लोगों का एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ गया है, अब एग्ज़ाम जो है दोस्तों आपका 31 जुलाई को होना तय किया गया है। तो दोस्तों हमारे पास मिनिमम 20 के आसपास दिन बचेंगे। तो इन दिनों में दोस्तों हम सारे प्रॉब्लम्स जो कि आपको इम्पोर्टेंट हैं पूछे जाएंगे पैरामेडिकल के एग्ज़ाम में, उसको हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 181 से 195 या 200 के करीब क्वेश्चंस हम आज कंप्लीट करवा देंगे 270 के सीरीज में। इसके अलावा दोस्तों हम जो क्वेश्चन बैंक है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 181 में कह रहा है दोस्तों कि एक व्यवसाय में ए 3 महीने में 60 और बी 4 महीने में 30 रुपये लगाता है। सेम दोस्तों ये साझेदारी वाला क्वेश्चन है जिसमें कि कुछ महीने के लिए कोई कुछ रुपए लगाता है तो लाभ मांगता है। यदि 20 रुपये का लाभ हुआ हो तो ए कितना लाभ कमा रहा है, हमसे 181 में पूछ रहा है। 182 में हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि कोई पात्र एक नल के द्वारा 12 मिनट में भरा जाता है और दूसरे नल के द्वारा 8 मिनट में खाली हो जाता है। मतलब दोस्तों एक बर्तन को अगर हम एक नल से भरने में टाइम दें तो 12 और दूसरा बड़ा वाला नल होगा क्योंकि वो 8 मिनट में ही खाली कर दिया जाता है। तो यदि पात्र पूरा भरा हो और दोनों नल एक साथ खोल दें तो पूछ रहा है पात्र कितने मिनट में खाली हो जाएगा। दोस्तों खाली होगा क्योंकि हमने जल्दी खाली करना है, क्योंकि बड़ा वाला नल खाली कर रहा है। तो बनाते हैं इसको। 81 में हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि ए 3 महीने के लिए, बी 60 महीने के लिए, बी 4 महीने के लिए। तो दोस्तों 181 में कह रहा है ए और बी दो बंधु हैं। एक बंधु ने 3 महीने के लिए कितने रुपए लगाए हैं, ये महाशय 60 रुपये और इस महाशय ने 4 महीने के लिए 30 रुपये लगाए हैं। ऑलवेज रेशियो निकालना है। साझेदारी में जब भी प्रॉफिट निकालना हो तो हम रेशियो करते हैं। तो एक रेशियो निकालने का होता है महीना, कितना महीना के लिए कितना रुपया लगाया है महाशय, उसका मल्टीपल, इस समय भी यहाँ पे महीना, और गुना कितना रुपया लगाया है महाशय, इसका मल्टीपल कर देने के बाद आप रेशियो निकालिएगा तो कट्टम कुट्टा करने आता ही होगा। चलिए तो ये 30 है, ये 60 है, ये 2 मर्त में, ये 2 मर्त में, तो 3:2 आ गया। इसका मतलब क्या है 3:2? मतलब महाशय इन दोनों ने 5 रुपये लगाए होंगे। इन दोनों ने कितने रुपए लगाए होंगे? 5 रुपये, जिसमें ए 3 रुपये लगाता है और बी 2 रुपये लगाता है। ऐसा इस रेशियो से रिजल्ट आ रहा है। हमने बोला कि सर 5 रुपये में 20 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। रेशियो है तो रेशियो तो किसी भी संख्या का मल्टीपल होता है। मतलब दोस्तों दोनों मिला के 5 इकाई क्या कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है। हमसे ए का प्रॉफिट मांग रहा है, तो जिसका प्रॉफिट मांगता है उसका संख्या बटे टोटल गुना एक्चुअल फ़ायदा। एक्चुअल फ़ायदा बुक में दिया है 20 रुपया। तो जिसका लाभांश निकालना हो, ए का निकालना था तो ए का हमें आ गया दोस्तों 4 से काटे 12, आंसर 12। अगर हमसे बी का मांगता तो क्या करते, तो बी का मांगता बस कुछ नहीं, बी का हिस्सा बट्टा टोटल हिस्सा गुना एक्चुअल लाभ, और आता हमको 10 रुपया। 10 ही आता है, माफ़ करना 8 रुपया। ये 4 मर्त में कटेगा तो 4 दूना 8 रुपया। तो ए का हिस्सा 12, बी का हिस्सा 8, रेशियो 3:4। ये 81 का रिजल्ट है दोस्तों। 182 में क्या कह रहा है कि एक पात्र है एक नल के द्वारा। महाशय जब इस सवाल को आप देखिएगा, पहले पहल तो इसमें ध्यान देने और सोचने वाली बात है। एक नल अगर ये एक टंकी है जिसमें एक नल लगा दिया गया और यह पानी डाल रहा है, और एक नल लगा दिया गया और यह पानी निकाल रहा है।
महाशय आप बोल रहे हैं क्या कि निकालेगा महाशय 8 ही मिनट में, और जबकि भरेगा 12 मिनट में। 4 मिनट का गैप है। लेकिन अब भरेगा टंकी या खाली होगा ये सोचना है आपको, ये आपको कॉमन सेंस लगाना है। तो महाशय आप ज़रा सोचिए कि अगर यह नल को हम बंद कर दें, भरने में लग रहा है 12 मिनट, और जैसे ही इसको बंद कर दें और यहाँ से खोल दें, 8 ही मिनट में खाली हो जा रहा है। 8 मिनट में ही खाली हो जा रहा है, मतलब यह नल ज़्यादा स्पीड में काम कर रहा है। इसका मतलब कि यह नल बड़ा है, यह नल बड़ा है उस नल के मुकाबले। इसका साफ मतलब है कि अगर हम दोनों नल एक साथ खोल देंगे तो इसका मतलब है कि यह जो नल है जो कि बड़ा है तो खाली करेगा हमेशा, क्योंकि भाई जितना पानी इसमें आ रहा है, जिस स्पीड से आ रहा है उसके ज़्यादा स्पीड से तो निकाल रहा है। मतलब एक आदमी पानी डाल रहा है, दूसरा निकाल रहा है, डालने वाला क्षमता कम, निकालने वाले की क्षमता ज़्यादा। तो हमसे पूछ रहा है कि एक्चुअल में क्या होगा, तो इफ़िशियंसी निकाल लीजिए। मान लीजिए एक नल ए है, एक नल बी है, 12 8 है। इफ़िशियंसी क्या करते हैं, इफ़िशियंसी निकालने यानी क्षमता निकालने के लिए दोनों का पहले एलसीएम लेते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है जिससे दोनों कट जाएगा, 24। ये 2 मर्त में, ये 3 मर्त में, मतलब महाशय ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 3। उल्टा तो हाँ, इसका मतलब कि यह महाशय एक बार में अगर 2 लीटर पानी डाल रहा है तो ये महाशय 3 लीटर खाली कर रहा है। इसका मतलब तुम डालते जाओ, थक जाओगे, यह तो खाली कर देगा। 3 लीटर खाली कर रहा है, तुम 2 लीटर डाल रहे हो, मतलब खाली हो रहा है। हम खाली वाले को माइनस में डिनोट करते हैं और डालने वाले को प्लस में। जो खाली कर रहा है वो माइनस में और जो भर रहा है उसको प्लस में, भरने वाले को ये मान लिया। तो भाई जब क्षमता निकालोगे तो क्षमता दोनों का -1, दोनों को जोड़ते हैं, दोनों की एक्चुअल क्षमता जोड़ते हैं तो -3 + 2 -1। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ए और बी की जो क्षमता है वह एक की है लेकिन नेगेटिव है, एक की है लेकिन नेगेटिव है। मतलब दोनों अगर एक साथ नल चला दिया जाए तो खाली होगा। माइनस का मतलब खाली करना, प्लस का मतलब भरना। तो सीधा सीधा बात है, जब आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि नल जो है खाली करेगा कि भरेगा, तो आप बोलोगे खाली करेगा। अब कितने समय लगेंगे, माइनस तो सिर्फ दिखाता है कि खाली करेगा कि भरेगा। तो इस दोनों की क्षमता से भागा दे दिया जाए तो 24 मिनट आपका एक्चुअल आंसर हो जाता है। फिर से बता देते हैं दोस्तों, आप घबराइए नहीं, आप सवाल को समझिए। सवाल को समझना क्या है, सीधा सीधा हम एक एग्जाम्पल देते हैं। यह एक दीवार है, या मार्कर को क्या हो गया, अब यह एक दीवार है, मार्कर सही से चल नहीं रहा है। चलिए हम पेन चेंज करते हैं। यह एक दीवार है दोस्तों, यह एक दीवार है। इस दीवार पे मान लीजिए महाशय की ईंटें लगी हुई है, ईंटें लगी हुई है। और यह भी एक दीवार है, इस महाशय नहीं, अभी नहीं, यह एक दीवार है। इस महाशय पर, इस दीवार पर ईंटें लगी हुई है और इधर से एक महाशय और इधर से एक महाशय ए और बी है। 2 महाशय और दोनों महाशय का काम अपोजिट। एक महाशय तो बहुत अच्छे काम कर रहे, दूसरा उदंड है। बी महाशय उदंड है। ए महाशय ने क्या किया कि बोला हम ईंटें जोड़ेंगे, बी महाशय बोलता ना हम ईंटें उखाड़ देंगे। अब एक महाशय 2 ईंटें जब तक में जोड़ता है, दूसरा महाशय 3 ईंटा उखाड़ के फेंक देता है। एक महाशय 12 ईंटा जोड़ रहा है, एक महाशय 2 ईंटा जोड़ने में 12 मिनट ले रहा है, माफ़ कीजिएगा। और तब तक में ये महाशय 3 ईंटा उखाड़ के फेंक दिया, क्योंकि ये तो 2 ईंटा उखाड़ने में 8 मिनट ले रहा है, 12 मिनट में तो 3 ईंटा उखाड़ के फेंक देगा।
मतलब कि भाई अगर अंत में पूछा जाए कि बताओ भैया अंतिम में दीवार क्या होगा, अरे दीवार रहेगा क्या, ये दो जोड़ रहा है, ये तीन जोड़ रहा, लो दीवार मिट गया। फिर ये दो जोड़ा, ये तीन खत्म किया, दीवार मिट गया। ये दो जोड़ा, ये तीन खत्म किया, लो दीवार मिट गया। अंतिम में सफाचट ए थक गया। क्यों? क्योंकि बी तो अपनी क्षमता से ज़्यादा, बी ए की क्षमता से ज़्यादा ईंटें उखाड़ रहा है। सेम कहानी हम नल की बात कर रहे थे, तो सेम कहानी नल पे आ जाइए दोस्तों। सेम कहानी है नल की कि इस महाशय ने तो यहाँ पर पानी ख़त्म करने, खाली करने की रेट बढ़ा दी है, जबकि इस महाशय ने जो पानी भर रहा है वह रेट क्या है? स्लो। यह रेट क्या है? फास्ट। स्पीड ज़्यादा है, इसीलिए खाली होगा। अब क्षमता जिससे दोनों एक साथ चलने पे खाली करे, तो क्षमता यानी इफ़िशियंसी निकालने के लिए अभी बोले हैं कि दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए और भागा दीजिए। तो 3 मर्त में ये यहाँ 24 होगा, यहाँ 12 है, तो ये 2 मर्त में, ये 3 मर्त में। ए 2 ईंटा जोड़ता है तो बी 3 ईंटा उखाड़ के फेंक देता है। ए 2 लीटर पानी भरता है तो बी 3 लीटर पानी खाली कर देता है। तो दोनों की क्षमता जब जोड़ेंगे तो 5 मत लिखिएगा, क्योंकि जब खाली करना होता है तो उसको नेगेटिव से डिनोट करते हैं। ऑलवेज, ऑलवेज याद रखना, भरना मतलब पॉजिटिव, खाली करना मतलब नेगेटिव, ये होता है। ये दिमाग में रखोगे तो एफिशिएंसी आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ो तो -1 भागा दे दिए तो -24, माइनस स्टैंड फॉर खाली करना और 24 स्टैंड फॉर टाइमिंग, तो 24 मिनट लगेंगे खाली करने में। 183 में कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दिया है दोस्तों, उसका महत्तम समावर्तक मतलब HCF दिया है 13 और अनुपात 15:11, तो संख्याएं मांग रहा है। 184 में कह रहा है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है, उनकी आयु का गुणनफल 756 है, तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, बनाते हैं। नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 183 184 की ओर। 183 84 में क्या कहता है, तो 183 सवाल हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि दो संख्याओं का अनुपात है 15:11, महत्तम दिया हुआ है। इसके लिए तो दोस्तों बहुत सिंपल सा, इसका एक ट्रिक हम बता रहे हैं। हमेशा वहाँ से मान लीजिए कि कोई संख्या है, छोटी संख्या लेते हैं 12 और कोई संख्या है 16। HCF निकालने के लिए आप दो मेथड अपनाते हैं, एक भाग मेथड, एक फैक्टर मेथड। भाग मेथड में छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भागा देते हैं तब तक जब तक कि पूरा का पूरा नहीं कट जाए, और जिस संख्या से कट जाता है पूरा का पूरा वह संख्या मेरी HCF में काउंट होती है, और HCF आता है 12 16 का 4। ये तो हो गया भाग मेथड। दूसरा फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड 12 मतलब 2 गुना 2 गुना 3 और 16 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 12 4 चौका 16, इतना आता है। इसके बाद HCF आप वह नंबर लिखते हैं जो कि दोनों में कॉमन आता है, बाकी को आप छोड़ देते हैं। ये तो HCF में होता है। फैक्टर मेथड में हम क्या करते हैं कि जो दो नंबर दोनों में कॉमन आए, उस दो नंबर या एक नंबर जो भी है कॉमन फैक्टर संख्या को उठाए, और कॉमन आता है 2 गुना 2 HCF 4। हर केस में HCF 4 आ रहा है। क्या देखें इसमें एक रिजल्ट क्या आया है दोस्तों, हमारे पास रिजल्ट आया है कि यहाँ पर एक संख्या A है, यहाँ पर एक संख्या B है, एक संख्या A है और एक संख्या B है। HCF हमेशा दोनों में कॉमन अगर A और B है तो A गुना B है। अगर क्या हम इसको रेशियो दूँ और HCF 2 बोल दे, और हमने बोला अनुपातिक संख्या x है, x मेरा HCF हो, तो क्या 2 गुना 2 रेशियो 2 गुना 2 यानी कि यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4 और HCF 4 होता है कि नहीं होता है, बोलो आप। हमने बोला होता है। सर इसी कंडीशन को 83 में अप्लाई कीजिए। यार मार्क क्या अप्लाई करना है, अप्लाई करना है कि जब हमको रेशियो दिया है तो दोस्तों 15 और 11,
और अनुपातिक संख्या x मान लीजिए, तो x ऑलवेज मेरा HCF ही ना होगा, क्योंकि HCF क्या होता है, दोनों में कॉमन, और दोनों में कॉमन x माने हैं, x मेरा क्या होता है, अगर कोई संख्या a है कोई संख्या b है, इसका HCF, तो इसका मतलब x और x फैक्टर मेथड है। फैक्टर मेथड में दोनों में जो संख्या कॉमन आई वो मेरा HCF, और हमने अनुपातिक संख्या x माना, x मेरा HCF है और HCF क्या है मेरा 13, HCF है 13, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13, जो दोनों में कॉमन होता है वही फैक्टर में HCF होता है, दिमाग में रख लेना, जो दोनों में कॉमन होगा वो मेरा HCF होगा, इसमें भी जो कॉमन होगा वही मेरा HCF होगा। इसका उल्टा कर दो कि जो मेरा HCF होगा वो संख्या दोनों में मल्टीपल होगी, जस्ट अपोजिट। जो संख्या मेरा HCF है, HCF मेरा जो भी संख्या है वह संख्या दोनों में होनी चाहिए, तभी तो HCF होगा, दोनों में है तो HCF होगा, मल्टीपल कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। हमसे पूछा दोनों संख्या क्या है, डायरेक्ट, तो 15 गुना 13 और ये 195 143, 195 143 आपका आंसर नंबर सी। समझ में आया है होगा दोस्तों। बहुत सारे बच्चे पिछले वीडियो में हम देखे कि कमेंट किए कि सर बहुत ज़्यादा सवाल बताते, चूँकि हुआ क्या है कि एग्ज़ाम उस समय नज़दीक था दोस्तों, तो हमें 270 क्वेश्चंस पढ़ाने हैं, टाइमिंग कम है, तो उसके लिए हम 40-40 का सेट बना रहे थे, अब 20-20 का बना देंगे क्योंकि टाइम है। इसके बाद दोस्तों रहा समझाने की, तो जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहे हैं आप टेलीग्राम पे क्वेश्चन नंबर बोलो। एक और दिक्कत है दोस्तों, अब बताते हैं क्या। अब आपसे पूछ दे कि सर 8 गुना 7 भागा 14 का 13, ठीक है, प्लस 9, ये सवाल भी अगर हम बताएंगे दोस्तों, बता तो सकते हैं, हम क्यों नहीं बता रहे हैं, रीज़न क्या है? रीज़न ये है दोस्तों कि आप सेल्फ प्रैक्टिस करें मल्टीपल का, सेल्फ प्रैक्टिस करें ककागड़ा का, सेल्फ प्रैक्टिस करें बोर्ड मास का, सेल्फ प्रैक्टिस करें आपको गुना भागा जोड़ घटाव का। अगर एग्ज़ाम में आपको टाइम बचाना है तो ये आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको एक नंबर हमेशा दिलाएगा, लेकिन एक नंबर हमेशा काट भी सकता है। रीज़न क्या है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑलवेज आपका नंबर बढ़ाता है तो वो नंबर घटा भी देता है। इसमें 100% मार्क्स या 0% मार्क्स दोनों की संभावना है, बीच में कोई भी संभावना नहीं है। या तो 100 में 100 आएंगे या तो 0 आएंगे, क्योंकि आपका कैलकुलेशन या तो सही होगा या तो गलत होगा। इसके लिए ही तो हम बोले थे कि आप सॉल्यूशन कमेंट करें। एक ने भी, सिंगल आदमी ने भी कमेंट नहीं किया है, जिसने भी वीडियो देखे हैं। 4 घंटे का वॉच आवर है, 1 घंटे का वीडियो है जिसमें 5 आवर्स का मेरा वॉच आवर है। इसका मतलब किसी बंदे ने आपको 30 मिनट 35 मिनट के वो शेड्यूलिंग भगा के भी देखा होगा। जिसने भी अगर वीडियो फास्ट करके देखा है या पूरा देखा है, एक ने भी कमेंट नहीं किया कि सर इसका सॉल्यूशन ये होगा। हम आशा करते हैं कि आप बनाइए, नहीं बनेगा तब हम उसके लिए हम बोल ही रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस का वीडियो में सॉल्यूशन देंगे। आप बोलिए तो सही। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं 184 में पिता व पुत्र की आयु का अनुपात उसकी आयु का गुणनफल दिया है। सर पिता और पुत्र अनुपात है 7:3, तो अनुपातिक राशि x मान लो। अब गुणनफल दे दिया, क्या सिंपल सा क्वेश्चन है। इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 256। तो सर 7 या 21 कटम कुटा कर ही देते हैं। 7 या 21 और 4 6 नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। सीधा सीधी 21 से भागा लगाओ ना 256 में, एक मर्द में 21 और 4 6, 21 से भी नहीं कट रहा है, कटना तो चाहिए।
अरे सॉरी दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, ये 756 है। अब काट के देखते हैं। 756 है तो एक मर्त में 0, 8 मर्त में, और ये कट जाएगा 3 से 36 मर्त में। तो सर x गुना x, एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर 6। यही तो कैलकुलेशन की हम अभी बात कर रहे थे, जहाँ पे हम मिस्टेक किए, क्योंकि प्रैक्टिस हम लोग दोस्तों जल्दी जल्दी में प्रैक्टिस अच्छे से अगर किया रहता है तो वो समझ में आता है कि जहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हमको पकड़ में आ जाता है। जैसे अभी हम 256 हमें लगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो तुरंत सवाल देखिए, तुरंत क्वेश्चंस को देखना है दोस्तों। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो x 6 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 7 गुना 6 से करेंगे और 3 गुना 6 से करेंगे। एक्चुअल उम्र 42 और 18 निकल गया। 6 वर्ष के बाद हमें उम्र पूछ रहा है, तो 42 प्लस 6 और 18 प्लस 6 48/24 हो जाएगा, 2:1। 6 साल के बाद, अब उम्र पता है आज है 42, तो 6 साल बाद 48, आज है 18, तो 6 साल बाद 24, रेशियो निकाल लीजिए। ये हमसे मांग रहा था। कितने नंबर के सवाल हैं? 184। चलिए दोस्तों, 185 में कह रहा है एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 10% मकान भाड़ा देता है। अब उस 10% देने के बाद बच्चा के पास जो भी बच जाता है, फिर उसमें से वो 20% शिक्षा पे खर्च करता है, फिर जो बच जाता है उसका 25% कहीं और खर्च करता है, तो अंतिम में 3645 रुपये बचते हैं। मान लीजिए सर कि वो 10,000 रुपये कमा रहा है, 5,000 रुपये 1,000 भाड़ा दे दिया, 5,000 शिक्षा पे दे दिया, 2-3 हज़ार रुपये वो अपना सामान जो है घरेलू खर्चा कर दिया, तो पूछ रहा है इसके बाद 3645 बचते हैं, तो मासिक वेतन क्या होगा? तो ठीक है दोस्तों, इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 186। इसमें कह रहा है एक कॉलेज में 3:2 में लड़के और लड़कियां हैं, लड़के 3 और लड़कियां 2 के रेशियो में हैं, जिसमें से 20% और 25% लड़के और लड़कियां वयस्क हैं, तो अवयस्कों की प्रतिशत मांग रही है। मतलब दोस्तों 80% और 75% लड़के और लड़कियां अवयस्क हैं, तो हमें से अवयस्क विद्यार्थी का प्रतिशत निकालना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 187। हमसे पूछ रहा है 100 के नीचे कितनी आभाज्य संख्या है। आभाज्य संख्या बता चुके हैं दोस्तों, वैसी संख्या जिसको उसके और एक के अलावा कोई भी संख्या से वो पूरी तरह से ना कटे। तो आभाज्य संख्या 100 के नीचे कितनी है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 185 में बोल रहा है एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 10% किराए पर, शेष वेतन का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर, शेष वेतन का इतना उसके पास राष्ट्र में कुछ बच जाते हैं। जब बचत पूछ रहा है तो सही बात है कि भैया एक वेतन लिखा हुआ है किराए पर, खर्चा कितना किया। मान लीजिए कि कुल कमाई है x, तो x का 10% मतलब 1/10, x/10। 10% मतलब सीधा सीधी 10/100 1/10 गुना x, तो x का 10% मतलब x/10 किराए पे खर्चा किया। शेष वेतन का 20%, तो पहले शेष वेतन, शेष कितना निकलेगा? शेष है पहले x था उसका इतना खर्चा कर दिया, 9x/10 बच गया, और इसका 20% यानी कि 1/5 होना चाहिए। ये कट गया, 9 दूनी 18x/100, 9 दूनी 18x/100। महाशय ने क्या किया है, 20% वो अपने शिक्षा पे खर्च करता है, तो शेष का 20%, वैसे शेष यहाँ रहने दीजिए, और शिक्षा पे तो शेष का 20%, 9x/10 का 20% यानी 18x/100 शिक्षा पे खर्च करता है। फिर शेष वेतन का, तो फिर शेष निकाल लीजिए। अभी उसके पास था 9x/10, अब खर्चा करने के बाद इतना है, तो शेष हो जाएगा 9x/10 माइनस 18x/100। यहाँ पर भी 0 यहाँ कर दीजिए, तो 72x/100। इस महाशय ने शेष का कितना खर्च किया है? 25%। 25 मतलब 1/4। ये 18 मर्द में कटेगा, तो फिर से आपने खर्च किया है कहाँ पे? अन्य खर्च कितना है? 25%। किसका? 72x/100 का, यानी 18x/100।
यहाँ तक इस महाशय ने खर्च कर करके पहुँच गया। ठीक है, अब क्या कहता है कि अभी उसके पास 3645 रुपया बचा हुआ है। इस महाशय ने बोला अभी मेरे पास 3645 बचा है। इसका मतलब जो 3645 बचा है वो इस वेतन का शेष है। तो शेष निकाल लीजिए सर। शेष कैसे निकलेगा? शेष निकलेगा सर, आपके पास पहले 72x/100 था, अन्य पे खर्च किया इतना, आप इसको जब घटा दोगे तो निकलेगा 54x/100 और यही तो 3645 के बराबर है। यहाँ से x निकाल लो। एक क्वेश्चन बोला गया था क्या कि सर आप लेंदी बता रहे हैं। प्रॉब्लम्स जो पैरामेडिकल के बुक में है वो कैलकुलेटिव है, वो लेंदी है, और इसीलिए दोस्तों मात्र 45 से 45 क्वेश्चन सही करने पे आपको जीएनएम तक मिल जाता है। रीज़न यही है कि क्वेश्चंस टाइम टेकन होता है। क्वेश्चंस मेरी एक गलती है कि हम डीएलएड वालों के लिए ये कॉम्प्लेक्स सवाल भी ऐड कर देते हैं। मैथ डीएलएड में भी आता है, इससे आसान आता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मतलब कैलकुलेटिव पढ़ लेते हैं तो आपको बाकी जो आसान वाले सवाल हैं उनमें टाइम कम लगता है, इसीलिए हम डीएलएड टैग करते हैं। लेकिन जो पैरामेडिकल और डीएलएड के स्टूडेंट हैं उनमें अगर डीएलएड के स्टूडेंट को लग रहा है कि ये थोड़ा कैलकुलेटिव है तो वो कुछ दिन वेट करें, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ डीएलएड का क्वेश्चंस बनाएंगे। लेकिन पैरामेडिकल वालों लेंदी है लेकिन आसान है ये सभी क्वेश्चंस। करना क्या आता है, बार बार हमने शेष कहाँ खर्चा किया, फिर शेष कहाँ खर्चा किया, फिर शेष कहाँ खर्चा किया, ये शेष है। और अंतिम शेष बचा इतना और वो दिया हुआ है 3645। तो काट के आप देखिएगा तो काट के आपको आंसर आता है दोस्तों 675 मर्त में कटता है शायद। इसका आंसर 6750 होना चाहिए। काट के देखिएगा आपको ये 100 इधर आ जाएगा गुना में, तो ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 50, काटिएगा तो आपको 6750 रुपया आंसर आता है, यानी x बराबर हो जाएगा 6750। ठीक है, इसको आप दोस्तों एक 100 मान के बनाइए, थोड़ा ज़्यादा आसान होगा, उसको भी ट्राई करते हैं। बेसिक में हम दो मेथड से यूज करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कितना 187 ना 185 दोस्तों। इसमें आप अगर x मान के बना रहे, लेंदी है हम मानते हैं क्योंकि प्रोसेस ही वही है। आपको जब तक पता नहीं हो कि शेष क्या है, आपने अब करना क्या है, इस टाइप के अगर लेंदी सवाल है जिसमें 3-4 स्टेप हो, इस सवाल को आप मानेंगे कि माना कि कमाई 100 रुपया है हमेशा, ताकि आपको सॉल्यूशन निकालना आसान हो। अब इन 100 रुपये में अब निकालते चलिए कि भैया कहाँ कहाँ कितना कितना रुपया खर्चा करता है। तो कहा कि मकान किराए पे, अब बहुत आसान है निकालना। देखिए किराए पे 10% किया तो यानी कि 10 रुपया, 100 का 10% 10 रुपया, तो शेष कितना हो गया 90। अब शेष का कितना परसेंट खर्च कर रहा है अथी पे, शिक्षा पे 20%, तो शिक्षा पे लिख दीजिए शिक्षा पे शेष का यानी 90 का 20%, ये होता है 18 रुपया। फिर शेष निकाल लो सर, अभी 90 था, 18 अब खर्चा कर दिए, तो 90 में से 18 खर्चा करने के बाद बचते हैं 72 रुपया। अब आपने क्या किया, अन्य पे 25% खर्च किया, यानी 72 का 1/4 यानी 18 रुपया। शेष कितना बच गया सर, आपके पास 72 था, 18 खर्चा कर दिए, तो आपके पास 54 बचा इकाई में। महाशय ने कहता है क्या कि 54 तो बचा, लेकिन कह रहा है 3645। हमने तो 100 माना था, तो 54 के लिए 3645, एक के लिए 3645/54, माना कितना था 100, तो 100 के लिए 3645/54 गुना 100 काट के देखोगे तो यही आएगा 6750। ये आपका शॉर्टकट मेथड है। अब इसीलिए शॉर्टकट मेथड भी नहीं है, ये बेसिक है, लेकिन इससे शॉर्ट अब क्या होगा दोस्तों, तो आप ये 100 वाला मेथड यूज कीजिएगा। कब यूज करेंगे ये भी ध्यान दे दीजिए। देखिए आपको अगर कोई कमाई है जिसके कि 3 या 4 स्टेप में 10%, 20% और 25% वहाँ से खर्च करता है, फिर आगे बढ़ रहा है,
तो उस केस में आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों 186 में हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, इस अरे यार क्वेश्चन तो निकले, हाँ, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियां का अनुपात दिया है, यानी बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया है, कितना है वहाँ से 3 और 2। माना कि अनुपातिक संख्या x, कोई दिक्कत है तो बोलिए। दोस्तों बेसिक आपको एग्ज़ाम में कभी गलती नहीं होने देगा, इसीलिए बेसिक का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ये दिमाग में रखिएगा। कहता है कि इनमें से 20% लड़कियां और 25% लड़के और लड़कियां अवयस्क हैं। हमसे अवयस्क का प्रतिशत मांग रहा है, अवयस्क। तो यानी अगर 20% वयस्क हैं तो लड़कों का 80% क्या है, अवयस्क। 25% लड़कियां वयस्क है तो 75% अवयस्क। निकाल लीजिए 240x/100 और 75 दूना 150x/100। अवयस्क हैं दोनों क्या हैं, अवयस्क हैं। हमसे प्रतिशत मांग रहा है तो दोनों टोटल निकाल लीजिए। पहले टोटल क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ देने के बाद हमसे कितना आ रहा है दोस्तों आंसर, 240 और कितना, तो 390। टोटल अवयस्क हो गए 390x/100। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं और भागा देंगे कितने से, अभी आप हमको बताइए। भागा देंगे कितने से, भागा देते हैं जैसे करे मूल वाला होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 करे मूल। या फिर हम जब प्रतिशत कोई भी संख्या का निकालते हैं तो हम लिखते हैं संख्या गुना 100 वास्तविक संख्या, वास्तविक या कुल वास्तविक। तो सर हमने तो 3x का 80% और 2x का 75%, तो वास्तविक में कितने थे टोटल, लड़के 3x, लड़कियां 2x, टोटल थे 5x। तो टोटल से भागा देते हैं, भागा दे दीजिए, ये से ये कट गया, x से x कट गया, 390/5 आपका आंसर होता है 39 गुना 2, यानी कि 78% सीधा सीधी अवयस्क हैं। ये तो हमने टोटल निकाल के प्रतिशत निकालना था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये तो फॉर्मूला पे है, बता रहे हैं इसलिए लेंदी लग रहा है। जब आप इसको बनाओगे तो फिर से आपको ये आसान लगेगा। कैसे, अब देखो, अगर आपको प्रोसेस पता है, फॉर्मूला पता है, आपने बोला लड़के अच्छा 3x, लड़कियां अच्छा 2x, टोटल 5x। अच्छा वहाँ से 3x का 20% है 80%, तो आपने सीधा सीधा इसको 24 मान लिया, ठीक है। इसका 75% यानी 15, दोनों को जोड़ दिया यानी 39। अब जब प्रतिशत निकालने जाते हैं हम लोग प्रतिशत निकालने जाते हैं तो 39 गुना 100/5, ठीक है, यही तो हम करते थे। और यहाँ पे हमने क्या किया है, 100 ये प्रतिशत निकाले हैं। अरे यहाँ 0 होगा, सॉरी, क्यों, क्योंकि 80% है तो 8 या 24 240, तो हमने यहाँ पर फिर 0x रख दिया, बस हो गया डायरेक्ट आंसर। क्या किए हम, इसमें कुछ किए ही नहीं हैं, हमको इतना करना ही नहीं था इसमें। ये सब तो आप प्रैक्टिस से, जब फॉर्मूला पता होगा तो आप खुद ब खुद कर लेंगे, इसीलिए ये सवाल बार बार करके बुक में दिए गए हैं। 187 पे आते हैं दोस्तों। 7 में पूछ रहा है 100 से नीचे कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो वैसी संख्या जो स्वयं और एक को छोड़ के किसी से ना कटे वो अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ये टोटल 25 संख्याएं हैं जो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं हैं, जो 1 से 100 के बीच में आती है। तो ये नंबर दोस्तों आप याद कर लीजिएगा। 188 में कह रहा है एक किसी आयत की प्रत्येक भुजा को अगर 25% कम कर दिया जाए, मतलब लंबाई और चौड़ाई को 25% कम कर दिया जाए,
तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो दोस्तों यह एक फॉर्मूला बेस है जिसको बताया जा चुका है। 189 में आपको दिया हुआ है, एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। बता दिए हैं, जब भी क्षेत्रफल की बात करें, आयत हो, वर्ग हो, वृत्त हो, घन हो, घनाभ हो, लेकिन घन घनाभ में भी होता है ना संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन हो, किसी में भी क्षेत्रफल की बात करें और बोले कि सर हमने 25% घटा दिया है, हमने 25% बढ़ा दिया है, तो हमने बोला है प्लस माइनस ए अब प्लस माइनस बी प्लस प्लस माइनस ए गुना प्लस माइनस बी बटा 100 फॉर्मूला होता है, जहाँ ए और बी दोनों में या तो बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए। ठीक है, ए और बी में जैसे कि क्षेत्रफल है, आयत में बोल दिया लंबाई 25% और चौड़ाई 10%, ये बढ़ा दें ये घटा दें, इसलिए ए और बी होता है लंबाई और चौड़ाई, ये अलग अलग भुजा, साइड 1 और ये होता है भुजा 2। प्लस स्टैंड 4 बढ़ा दिया गया, माइनस स्टैंड 4 घटा दिया गया। हमसे दोनों कंडीशन भी पूछता है, लेकिन अब कह रहा है प्रत्येक भुजा को, यानी साइड 1 और साइड 2, ए और बी दोनों को 25% घटा दिया गया है। घटा दिया मतलब माइनस कितना 25%, माइनस कितना 25%, यहाँ ऑलवेज प्लस रहेगा, यहाँ माइनस 25% गुना माइनस 25% बट्टा 100, ये कट गया 4 मर्त में, ये माइनस माइनस कितना होता माइनस 50, माइनस माइनस प्लस प्लस 25/4, 25/4 6.25 होता है, तो 50 में 6.25 घटा दो, हो जाएगा कितना 43 पॉइंट कुछ आता है माइनस 43.75। सर माइनस स्टैंड 4 घटा दिया गया तो क्षेत्रफल कमेगा, प्लस आता तो बढ़ता, क्षेत्रफल कितना घटेगा 43.75, ये तो परसेंटेज है। ये फॉर्मूला है, आप लिख लीजिएगा, ऑलवेज आपको काम देगा। ए साइड 1, बी साइड 2, जैसे कि आयत में साइड 1 ये है, साइड 2 ये है, जैसे कि वर्ग में सेम ही होता है। अब घन में भी हमसे पूछ देना तो हम साइड को ए और बी करके पूछते हैं। घन में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन में भी पूछा जाता है। क्षेत्रफल के केस का ये फॉर्मूला है, ये आयतन के केस में मत लगा देना। जहाँ क्षेत्रफल हो या दो भुजाओं की बात करें हम वहाँ ये फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए बढ़ते हैं 189 में क्या कह रहा है दोस्तों कि हमसे ये फॉर्मूला पे है दोस्तों। 0.704 का 2 बार गुना है तो 0.704 का स्क्वायर माइनस 0.296 का स्क्वायर, अब बट्टा है 0.704 माइनस 0.296। ये आपको कुछ दिख रहा है क्या? अब एक महाशय ने बोला हमें कुछ नहीं आता है, हम उसको बोलना चाहेंगे कि दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप अलजेब्रा में शुरुआत के ही पहले वीडियो में मैथ्स का जो प्लेलिस्ट है फर्स्ट और सेकेंड वीडियो मात्र देख लीजिए अलजेब्रा में, जिसमें हमने a + b का होल स्क्वायर माइनस a + b का होल स्क्वायर बट्टा a² + b², या फिर इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे, जिसमें एक फॉर्मूला है और वो यह इस फॉर्मूले पर है। वो फॉर्मूला क्या है कि सर a² माइनस b² बराबर होता है a + b इंटू a - b। अब क्या देखिए तो a² माइनस b², जहाँ a बराबर ये नंबर, b बराबर ये नंबर, और नीचे में हमें a - b दिया हुआ है, सेम नंबर है, दोनों अंतर दिया है, तो दोनों अंतर वाले संख्या कट जाएंगे। बोलोगे जी सर कट जाएंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले का यह एक विस्तृत रूप होता है। तो a - b कट गए तो a + b, तो 704 में 296 जोड़ोगे होता है 1000 और 0.1000 है, तो 0 पॉइंट कहते हैं,
होते हैं 1000, 3 अंक है, 3 अंक के पहले दशमलव, तो 3 अंक के पहले दशमलव लगा दो, आंसर हो जाएगा 1। आंसर क्या हो जाएगा 1। आंसर 1 ऑप्शन नंबर बी। 190 फिर 190 में कह रहा है दोस्तों कि कोई धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी और सी को 275 और सी और ए को जोड़ दिया जाए तो 410 रुपये होते हैं। अगर महाशय कह रहा है कि ए को उतने रुपए मिल रहे हैं ए को बी से दुगुने मिल रहे हैं, बी को जितने मिल रहे हैं ए को उससे 2 गुने रुपये मिल रहे हैं, तो कुल धनराशि कितनी बांटी गई। 191 में कह रहा है 100 लड़कों और लड़कियों के समूह में 400 को इस प्रकार बांटो कि लड़कों में प्रत्येक को 5 और लड़कियों में प्रत्येक को 2.5 रुपये मिले। 190 फिर से साझेदारी वाला क्वेश्चन है, ये बंटवारा है। इसमें 190 में पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, ए और बी और सी में 3 राशि इस प्रकार बांटी जाती है कि बी और सी मिलकर, पहले तो ए बी सी तीनों मिलकर हमको दिया हुआ है कि बी और सी 275 और सी और ए नहीं, बी प्लस सी दिया है 275, सी प्लस ए दिया है 410। हमको निकालना है यदि ए और बी से दुगुने रुपए मिलते हैं, यदि बी बराबर x है तो a बराबर हो जाएगा 2x। यदि a को b से दुगुने रुपए मिलते हैं तो बांटी गई कुल धनराशि क्या है। सर यदि यहाँ x है तो ये 2x है, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। तो c प्लस a को हम c प्लस x बराबर 410 लिख सकते हैं। 2x को हमने x प्लस x में तोड़ दिया है। अब यहाँ से x प्लस c का मान हमें पता है कितना 275, तो x बराबर 410 माइनस 275। हमसे मांग किसका राशि रहा है, हमसे मांग रहा है कुल धनराशि। तो कुल धनराशि यानी ए बी सी का मान मांग रहा है। तो हमसे पहले x निकाल लीजिए। अगर 410 में से 275 जाता है तो होता है 135। x आ गया वहाँ से 135। x कितना आ गया, 135 कैसे होगा, 5 x 135 ही आता है ना, 135 से 300, हाँ 135 x आता है, सही है। x आ गया 135, तो a बराबर हो जाएंगे 270, b बराबर हो जाएंगे 135 क्योंकि b x है, a 2x है, और c बराबर हो जाएंगे कितने, यहाँ से c निकाल लीजिए। तो 410 में 270 गया 0, 11 में से 7 गया तो 4, 140। अब जोड़ दीजिए, 5 7 3 10, 4 14 के 4 हासिल 1 2 1 3 1 4 1 5, 545। तो ए बी सी मिलकर हो जाएंगे 545। ये तो थोड़ा आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन है। 91 में क्या बोल रहा है दोस्तों, 100 लड़कों और लड़कियों के समूह में, पहले तो सर लड़के और लड़कियां दोनों मिलके हैं 100। अगर लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या 100 माइनस x है। अब किसी को डाउट हो तो बोल दीजिएगा सर क्या ऐसा है, हमने बोला है। अब हर एक लड़के को 5 रुपया मिलता है, एक लड़के को 5 तो 10 लड़के को 50, 100 लड़के को 500, x लड़के को 5x, और 100 में से x लड़कियां बची है जिसको 2.5 रुपये मिलता है एक को, तो प्रत्येक को हम 2.5 से गुना कर देंगे और सब मिला के मिलता है 400 रुपया। तो 5x प्लस 250 माइनस 2.5x बराबर 400, 250 उधर गया तो 150, 25.2x बराबर 150। ये पॉइंट कट गया तो इधर 10 गुना हो जाएंगे, 25 चौका तो 15 चौका 60, तो x बराबर 60 रुपया आता है। क्या मांग रहा है हमसे मांग रहा है x का ही मान, तो x बराबर 60 रुपया। 192 रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें अगर आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं 40, 43, 49, 60, 78, तो अगला नंबर क्या होगा। तो दोस्तों ये वाला जो नंबर है जिसमें कि कुछ गैपिंग वाले नंबर हैं, ये वाले नंबर आपको अंकों के अंतर से बनेंगे। इसका सॉल्यूशन में दोस्तों आपको बताएंगे।
और 93 में कह रहा है 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के चारों ओर बाहर समान चौड़ाई वाला एक रास्ता बना दिया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल दिया है तो पूछता है रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी। मतलब दोस्तों अगर हम रास्ते का चौड़ाई पता करना हो तो क्षेत्रफल से निकाल लेंगे। 22 रीजनिंग का सवाल है, कह रहा है कि 40, 43, 49, 60 और 78 के बाद क्या आएगा। तो इस तरह के सीरीज को हम दोस्तों अंतर मेथड से बनाते हैं। अंतर मेथड इसको यूज करते हैं। हमें ये दिया हुआ है। अगला क्वेश्चंस में जब भी हमें यहाँ आएगा वो अंतर मेथड होता है। जैसे कि इसका अंतर 3, इसका अंतर 6, इसका अंतर 11, इसका अंतर 18, फिर नीचे इसका अंतर 3, इसका अंतर 5, इसका अंतर 7, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2 आ गया। जब कॉमन नंबर का अंतर आता अंतिम में चले जाते हैं। जब दोनों कॉमन तो अंतर तो 0, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 7 और 2 आता है 9, 18 और 9 आता है 27, और 78, 27 कितना हो जाएंगे जोड़ लीजिए, वो आपका आंसर होगा 15, 7, 2, 9, 1, 10, 105। ठीक है दोस्तों, अंतर मेथड मतलब हम अंतिम तक जब तक कि अंतर 0 ना आ जाए तब तक अंतर करते हैं इसमें, और जब अंतर 0 मतलब दोनों का अंतर कॉमन आ जाए और वही कॉमन नंबर जोड़ते चलो। यहाँ 7, 2, 9, 9, 18, 27, 27, 78, 105। बढ़ते हैं दोस्तों। 193 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के बाहर से हम रास्ता बनाए हैं। 30 मीटर का है तो दोस्तों एक वर्गाकार तो हमने ये बना दिया 30 मीटर, 30 मीटर तो वर्ग है, और बाहर से रास्ता बनाया है तो रास्ते की कुछ चौड़ाई होगी जो होगी x मीटर चारों तरफ से। इसका मतलब है कि दोस्तों यहाँ जो टोटल क्षेत्रफल होगा 30 प्लस x और प्लस x 2x, जो कि साफ साफ दिख रहा है। अगर 30 वर्ग मीटर का कोई है, अगर एरिया है, वर्ग है इसका, माफ़ करना, कोई वर्ग है जिसकी भुजा 30 मीटर है तो दोनों तरफ से रास्ता बनेगा। चारों ओर का मतलब इधर से भी इधर से भी। इधर 30 प्लस 2x तो इधर 30 प्लस 2x। तो महाशय कि सबसे बड़ा वाला जो वर्ग है, सबसे बड़ा वाला जो वर्ग है उसका एरिया कितना होगा? एरिया होगा 30 प्लस 2x का होल स्क्वायर। भीतर वाले वर्ग का एरिया होगा 30 का होल स्क्वायर। सर जब हम बड़ा वाला में से इस पूरे में से इस छोटे वाले को घटा देंगे तो क्या रेस्ट हमको रेस्ट का नहीं मिलेगा? एरिया मिलेगा ना। इसमें से इतना काट के हटा देना है, इतना काट के हटा देना है। तो टोटल में से अगर हम इतना काट के हटा देंगे, इतना काट के हटा देंगे, ऐसा एरिया बचेगा। इसी एरिया का क्षेत्रफल मांग रहा था हमसे। टोटल में से इतना काट के हटा देना है। टोटल में से इतना काट के हटा देने का मतलब ये ऐसे होगा, और यही तो हमसे मांग रहा है, हमसे मांग रहा है क्षेत्रफल रास्ते का। तो दोस्तों इसका मतलब टोटल का एरिया माइनस इसका एरिया, यही हमको दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है, यही रास्ते का क्षेत्रफल होता है, जिसका मान दिया है 256 मीटर स्क्वायर। सॉल्यूशन करते हैं उसको। तो हमने आपको बताया क्या दोस्तों कि अगर हम बीच वाला एरिया मिटा दें इस टोटल में से तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो दोस्तों हमें कितना है टोटल? टोटल हमने बोला 30 प्लस 2x। अभी आपको फोटो में तो बता चुके हैं कि सर ये x ये 30, तो 30 प्लस 2x मेरा टोटल एरिया स्क्वायर होता है, और माइनस हम बीच वाला का क्षेत्रफल बराबर 256 दिया है। कोई दिक्कत हो तो बोलना दोस्तों। तो अब हमने क्या करना है, इस 30 के स्क्वायर को उस साइड भेज दीजिए। तो 30 प्लस 2x का होल स्क्वायर बराबर 1156, 9 2 1156। स्क्वायर है इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 1156। 1156 होता है कितना? 36 का स्क्वायर।
36 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 34 का स्क्वायर, माफ़ कीजिएगा, ये हो जाएगा 34 का स्क्वायर। तो दोस्तों 30 + 2x बराबर 34, 2x बराबर 34, सॉरी 4, 30 इधर जाएगा तो 4, x बराबर 2। तो सर ये जो हमें x निकला है ये है 2, तो रास्ते के एक तरफ की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। क्या इसका आंसर 2 दिया है? बिल्कुल दिया है। तो अब पूछ रहा है आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप क्या होगा? तो 2 मीटर तो हो गया, इसका आंसर 2 मीटर ही है, वर्ग है, आयत कहाँ से? अगला क्वेश्चन हम चले गए थे। ठीक है दोस्तों, मतलब दोस्तों वर्ग के जो भुजा है वो रास्ते का, उसका आपका लंबाई या चौड़ाई दोनों बराबर होंगे और वो हो जाएंगे कितने? 2 मीटर। अब आते हैं आयत वाले सवाल पे। कितने नंबर पे? 194 वाले नंबर पे। 194 में कह रहा है कि आयत की संलग्न भुजाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 3:2 और क्षेत्रफल दिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि आयत का परिमाप क्या होगा। और 95 में कह रहा है ए और बी 10 दिन और 15 दिन में कोई काम कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 3 दिन काम किया और बी काम छोड़ के चला जाता है, तो जो काम शेष बच गया है उस काम को ए कितने दिन में समाप्त करेगा। अब इससे पहले दोस्तों, अब एक महाशय ने बोला कि सर हमें आप बहुत लंबा लंबा कैलकुलेशन बताते। अब सर एक कैलकुलेशन है 30 + 2x का होल स्क्वायर -30 का होल स्क्वायर बराबर 256। हमने इधर निकाल के स्क्वायर निकाल के बताया। बुक में महाशय ने क्या किया है? बुक में चलिए हम आपको आंसर दिखाते हैं। अब बोलो दोस्तों, बुक में भी इस महाशय ने सॉल्यूशन क्या किया है? इसको गुना करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लेके चले गए हैं। सर अब ये बताओ कि जो सॉल्यूशन हम बताए हैं और जो सॉल्यूशन बुक में, तो जहाँ सॉल्यूशन संक्षिप्त किया जा सकता है वहाँ करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। 195 पे आते हैं दोस्तों। 195 पे क्वेश्चन क्या है? 194 पे है, सॉरी 4 पे आते हैं दोस्तों। 194 पे कह रहा है कि एक आयत की संलग्न भुजाएं का अनुपात, तो अनुपातिक राशि दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई 3:2, तो x अनुपातिक राशि है 3x 2x, तो हमसे परिमाप मांग रहा है। परिमाप 24 क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो 3x गुना 2x = 24 दिया हुआ है। 3 दूनी 6, तो x² बराबर 24 से काटा तो कितना? 6 में 4, x बराबर 2 आ गया, तो लंबाई बराबर 3 दूना 6, चौड़ाई 2 दूनी 4। परिमाप निकालते हैं तो 2 × 6 + 4 यानी 20 सेंटीमीटर परिमाप होता है। एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, परिमाप सेंटीमीटर में। तो आसान सा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं 195। 195 में कह रहा है ए और बी एक काम को 10 और 15 दिन में करते हैं। वे दोनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं। पहले ए और बी की क्षमता निकाल लेते हैं, जो हम हर सवाल में करते हैं। एक 15 दिन में करता है, एक 10 दिन में करता है। क्या लिखा हुआ है? ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। उलट दीजिए, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। तो हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हो जाएगा 30, यानी ए की क्षमता 30/10 3 और बी की क्षमता 2, यानी ए 3 की क्षमता से कोई काम करता है जब बी 2 ही काम करता है। यानी ए अगर 3 ईंटा जोड़ता है तो बी 2 ईंटा जोड़ेगा। ए अगर 3 बाल्टी पानी उठाएगा तो बी 2 ही बाल्टी उठाएगा। टाइम में दोनों ने मिलके उठाना है तो 5। अब वहाँ से 5 काम करते हैं एक दिन में। 3 दिन का काम 15, 30 टोटल काम था। अंतर बताया तो 15 काम बचे हैं। 15 काम को अब कौन कर रहा है? और बी चला जाता है। शेष काम को ए कर रहा है 3 की क्षमता से। अब वहाँ से ए एक दिन में 3 काम करता है। काम टोटल करने हैं 15, तो वहाँ से एक दिन में 3 काम, तो 5 दिन लगेंगे उसको 15 काम करने में। 5 दिन लगेंगे उसको 15 काम करने में। आंसर हो जाएगा बी नंबर।
196 में कह रहा है एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं। कितने नोट हैं ये हमसे पूछ रहा है। कहता है लेकिन जितने भी नोट हैं 1 और 5 के वो सब बराबर बराबर संख्या है। मतलब अगर आपके पास 10 नोट हैं तो 1 के भी 10 नोट, 5 के भी 10 नोट, 10 के भी 10 नोट। आपके पास 16 नोट हो तो 1 के भी 16, 5 के भी 16, 10 के भी 16। मतलब तीनों नोटों की संख्याएं बराबर हो तो मूल्य 160 हो तो नोटों की संख्या क्या है। अगला क्वेश्चन है 197, जिसमें दोस्तों औसत का सवाल है कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की वर्तमान औसत आयु वही है, तो बचता है बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगी। 196 में कह रहा है 3 तरह के नोट हैं। पहला नोट है 1 रुपये का, दूसरा 5 रुपये का और 10 रुपये का, कुल 160 रुपये आते हैं। अगर 10 रुपये के कुछ नोट हों, 5 रुपये के कुछ नोट हो, लेकिन सवाल में कह दिया XYZ, हम मान सकते थे कि 10 के Y नोट हैं, 22 के X, इसके YZ, कुछ भी। लेकिन जब तीनों नोटों में कह रहा है कि संख्या समान है, 1 रुपये के मेरे पास 10 नोट, 5 रुपये के 10 नोट, 10 रुपये के 10 नोट और तीनों मिला के आने चाहिए 160। जब संख्या नोटों की समान है तो भैया 1 रुपये के 1 नोट 1 रुपया, 10 नोट 10 रुपया, 50 रुपये की 1 नोट 1 रुपया, 10 नोट 50 रुपया। तो मत आसान है। तो आप 16 रुपये के हमें निकल जाते हैं 16x, तो x बराबर 10। सीधा सा मतलब है कि हर तरह के नोटों की संख्या 10 होनी चाहिए। 5 रुपये के नोट भी 10, 10 रुपये के नोट भी 10 और 1 रुपये के नोट भी 10 आने चाहिए। हमसे मांग क्या रहा है, कुल नोटों की संख्या। तो 10 10 10 30, कुल नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या 30। 197 औसत का सवाल है, जिसमें कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्य के परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। दोस्तों फिर से लिखिएगा, 3 वर्ष पहले, अगर आज की डेट की बात करें और 5 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 17 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले औसत आयु की कुल उम्र कितनी है, 85। अगर आज के डेट की बात करें तो वहाँ से पाँचों आदमी का 3 जोड़ेंगे तो 3 + 3 + 3 + 3 पचतिया 15। इसका मतलब है कि आज के डेट में इस माह से पाँचों आदमी की उम्र है 100 वर्ष। लेकिन कहता क्या है कि एक नया आदमी आ जाने के वजह से, एक नया आदमी यानी 6 आदमी के आ जाने के वजह से औसत तो वही रहती है, तो कुल 102। वहाँ से 100 होता, लेकिन अभी 102 है 6 आदमी आने के वजह से, तो 2 वर्ष ज़्यादा है। इसका मतलब जो 6ठा आदमी आया है वह 2 वर्ष का है, जो जन्म लिया बच्चा है। ये आपको मतलब ये औसत इसी तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम आपको इसको डिटेल से बता देते हैं ताकि जो समझ में नहीं आए। आज देखिए, वहाँ से देखिएगा कि 3 वर्ष पहले पूछ रहा है, 3 वर्ष पहले, तो 5 आदमी हैं A B C D E, ठीक है। औसत उम्र 17 वर्ष है, औसत उम्र 17 वर्ष है। तो सर आज इसकी उम्र क्या होगी, x + 3 होगी कि नहीं होगी, इसकी उम्र x + 3 होगी कि नहीं होगी। आज के डेट में हमने जब पाँचों की कुल उम्र निकालनी है, तो हमें +3 +3 +3 +3 आज के डेट में जोड़ते जाएंगे। यहाँ तो औसत दिया है 17, कुल उम्र निकालने के लिए नंबर से गुना करते हैं। कुल निकालने के लिए होता है औसत गुना संख्या, कुल संख्या, कुल उम्र बराबर। तो ये तो हम निकाल लिए 85। लेकिन अगर आज के डेट में 3 साल पहले हर 3 साल पीछे था, आज 3 साल सब एक्चुअल में है, तो क्या ये 15 या सीधा 5 × 3 हमने जोड़ दिया तो हो गया 100। 85 + 15 100।
छठा उम्र आने के बाद भी 17 वर्ष है आज के डेट में, तो 17 गुना 6, आज के डेट में 6 आदमी का 102 है, 5 आदमी का 100 है, तो छठा आदमी 102 वर्ष का होगा। ये आपको औसत में आता है। 98 कह रहा है दोस्तों, 3 संख्याओं का योग 90 है। पहली और दूसरी संख्या में 2-3 का अनुपात है, तीसरी और दूसरी संख्या में 3-4 का अनुपात है। मतलब ए और बी में 2-3 का रेशियो है, बी और सी में 3-4 का रेशियो है। तो पूछता है दूसरी संख्या का मान क्या होगा। और 199 दोस्तों, ये रेलगाड़ी 60 किलोमीटर की गति से जा रही है। रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई 80-120 दिया है, तो टाइम मांग रहा है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल निकाल लीजिए, आराम से ये आपको निकल जाएगा। अगर चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल के निकाल लीजिएगा दोस्तों। 99 दोस्तों औसत का सवाल है, और इसमें हमने आपको औसत निकालने के लिए पिछले वीडियो में भी, औसत का सवाल नहीं, माफ़ कीजिएगा, रेशियो का सवाल है, हमने बोला था पिछले वीडियो में भी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ABC है, जिसमें कहता है पहली और दूसरी संख्या में 2 और 3 का अनुपात है, दूसरी और तीसरी संख्या में 3 और 4 का अनुपात है। हमने पिछले वीडियो में बोला था कि जो खाली है डैश मार दो, और जस्ट सटा हुआ नंबर उसमें लिख के गुना कर दो, तो 6, 9 और 12 A, B और C के रेशियो निकल गए 6, 9 और 12। तो 12, 9, 21, 6, 27, तो टोटल हो गए 27। तो 27 x इक्वल टू दिया है 90। हमें क्या दिया है, तो x बराबर 90/27। मांग रहा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या में 9 से गुना कर दो, 330, x इक्वल टू 30, x इक्वल टू नहीं 9x इक्वल टू, सॉरी, x इक्वल टू तो यहीं से आ गया, x इक्वल टू सीधा 90/27। यानी पहली संख्या है उसमें हम 90/27 से गुना करते चलो सब में, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमसे दूसरी संख्या मांग रही थी, 9 गुना 90/27 होता है 30। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलिएगा, हम इसको फिर से किसी और वीडियो में अलग से, हम ये 2 मिनट का ही वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम आपको उन सवालों को समझाएंगे। जिन्हें भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप एक बार फिर से हमें कमेंट करें कि सर सवाल समझ में नहीं आया है, हम आपको बताएंगे, ये मेरा वादा है। आप एक बार कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बताएंगे। 198 में फिर से देखिएगा, ए और बी और सी में कहता है कि कुछ अनुपात है जिसमें ये 2 और 3 और 3 और 4 दिया है। अनुपात के बराबर करना हो तो हमने बोला है कि खाली जगह पे डैश मारो और उसके जस्ट पहले वाला नंबर उतार दो या सटा हुआ नंबर, और फिर गुना करके लिख दो 6, 9, 12। तो अब सर आता है अनुपातिक राशि, टोटल दिया है 90 और यह टोटल कितना है 27x, क्योंकि हमने अनुपातिक संख्या x माना है। तो x निकाल लो, और दूसरी संख्या मांग रहा है तो 9 से गुना कर दो, ठीक है। में कहता है एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, उसकी लंबाई 80 और प्लेटफॉर्म की लंबाई 20 है, समय मांग रहा है। तो सर समय बराबर सीधा सा फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा चाल, और कुल दूरी हमें निकल गया है 80 + 120 और स्पीड दिया है 60। लेकिन यह दिया है मीटर में, यह दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 18/5/18 से गुना कर देंगे, तो ये 18 चला जाएगा ऊपर। ये कितना होता है 200 गुना 18/60 गुना 5। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 3 मरतबे, ये 4 मरतबे होता है 12 मिनट। मिनट की सेकंड, मीटर प्रति सेकंड बताएं तो 12 सेकंड, माफ़ कीजिएगा 12 सेकंड। ये तो बहुत सिंपल है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, कुछ करना ही नहीं था। कुल दूरी बट्टा कुल चाल, हमने चाल मीटर प्रति सेकंड में बदल के करना है, क्योंकि यूनिट बराबर होना चाहिए। 200 नंबर कह रहा है दोस्तों, एक संख्या को उत्तरोत्तर 5 और 6 से भागा देने पे क्रमशः 4 शेष बचते हैं, 3 और 4 शेष बचते हैं, सॉरी 3 ढका गया है काइन मास्टर के वो लोगों से। तो कहता है उसी संख्या को 30 से भागा देने पर क्या शेष बचेगा। 201 नंबर का सवाल दोस्तों ये रीजनिंग का है। ये चूँकि अजीत सर आपको पढ़ाए हैं, हम ये चूँकि लेंदी हो जाएगा, हम दोस्तों 201 स्किप करेंगे, 202 अगले वीडियो में बताएंगे।
200। आज का आखिरी सवाल ले रहे हैं 200। एक संख्या के उत्तरोत्तर 4, 5 और 6 से भागा देने पर 3 और 4 शेष बच जाता है, भागफल वाला सवाल है। ये तो हम बता चुके हैं, फिर भी एक बार ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कहा क्या रहा है कि 30 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। इस टाइप के सवाल को दोस्तों अगर डायरेक्ट बनाना होता है, देखो अगर कोई नंबर है, अगर उसमें से आ रहा है 4 शेष, फिर भागा दिए शेष 3 आया, तो किसी और नंबर से जब भागा देंगे ना तो इन दोनों का जो सम है वो आपका एक्चुअल शेष बचाता है। इसका रीज़न क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। रीज़न ये है कि वहाँ से जब 15 में भागा दिया मैंने 4 से तो शेष बचता है 3, और 15 में भागा दिया मैंने 6 से तो शेष बचता है 2, 6 दूनी 12, 3। दोनों कंडीशन में बचता है शेष 3, 3। हमने कहा कि किसी ऐसे नंबर से भागा दिया जाए, किसी ऐसे नंबर से भागा दिया जाए, मान लीजिए इसमें सवाल बताते हैं, छोड़िए एक्चुअल पे आते हैं। माना कि दोस्तों किसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 और 6 से भागा देने पे, कोई संख्या मान लो जैसे कि 66 मान लो, उसको 5 से भागा दिया तो हमें आता है शेषफल 3 और 4 शेष बचते हैं। कोई नंबर मान लो जैसे 63, हमने इसको 5 से भागा दिया तो शेष 3 बचता है, और हमने इसे 6 से भागा दिया तो शेष 4 बचता है। ऐसा दिया हुआ है। हम नंबर हम 66 अपने मन से माने हैं, वैसा कुछ नहीं है। इसी संख्या को जब हम 30 से भागा देते हैं तो शेषफल क्या बचता है, ये हमसे पूछ रहा है। अब ये ऐसा कोई भी संख्या हो सकता है। सर इस केस में हम क्या करते हैं कि जब ये दोनों का शेषफल ऐड करेंगे तो बड़े वाले नंबर से जब भागा देंगे तो ये एक्चुअल शेष दोनों के समेशन का डिफरेंस होगा, यानी कि जिस नंबर से भागा दिए हैं उस नंबर को घटा दो तो वही शेष आपका बचेगा। ये एक मेथड है जो कि भागफल में बता चुके हैं, तो अभी वो वीडियो देखने का टाइम नहीं है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, आप फिर से ध्यान दीजिएगा। आखिरी क्वेश्चन है आज का, ध्यान क्या देना है, किसी भी नंबर से भागा दिए, x और y से भागा दिए, हमें बच गया शेष a और b, तो ऑलवेज दोनों शेष को जोड़ दीजिए, हमेशा दोनों शेषफल को जोड़ दीजिए, और अंतिम जिससे भागा दिए हैं अंतिम भाग देने वाली संख्या में से घटा दीजिए। भाग देने वाली संख्या में से दोनों शेष के समेशन को घटा दीजिए, आगे कुछ नहीं करना है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम 200 से 220 तक के सवाल को देखेंगे।